हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम सा, खम्मा गणेश। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म पर मैथ्स भाई पर्ची वाला पे। तो दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे SSCGD और SSCGD में हम बात कर रहे थे प्रीवियस क्वेश्चन जो पीछे के एग्जाम अभी 2022-23 के एग्जाम हुआ था SSCGD का, उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे शिफ्टों में, तो उन क्वेश्चनों का हम एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप साथ साथ में पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस भी करते रहो, जिससे क्या है कि आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। और हमने है ऑलरेडी है सेट नंबर 12 तक हमने बात कर ली थी, जो आज हमने 6 शिफ्ट कंप्लीट कर ली थी। आज हम सेट नंबर 13 की है वो स्टार्ट करेंगे और 7वीं शिफ्ट भी स्टार्ट हो जाएगी हमारी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे पढ़ रहे हो और कोई आपको दिक्कत नहीं आ रही है मैथ में। और भी कोई अगर आपको दिक्कत रहती थी, कोई क्वेश्चन में रह जाती है, तो आप अवश्य बताइए ताकि उसका भी सॉल्यूशन हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करेंगे आज शेड नंबर 13 की बात करेंगे और उसमें 1 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आइए देखते हैं। देखो भाई, 1 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है। बोल रहा है एक बेईमान दुकानदार है, वो अपनी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, एक बेईमान दुकानदार है, वो अपनी 20% वस्तुओं को लाभ पर बेचता है और 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो 1 किलोग्राम है तो मैं उसकी जगह क्या ले सकता हूँ भाई, 1 किलोग्राम की जगह मैं क्या ले सकता हूँ भाई, 1000 ग्राम ले सकता हूँ, कोई दिक्कत। ठीक है, तो मैं क्या मान लेता हूँ भाई, 1000 की वस्तु थी। ठीक है, क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है कि 20% के लाभ पर, 20% के लाभ पर मतलब 20% के लाभ पर मतलब 1200। भाई 100 पर 20% 120 होता है, तो 1000 पर 20% का तो 1200 हो जाएगा। ठीक है, 1200 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और किस बात करें, 1 किलोग्राम की स्थान कितने ग्राम के बाट का प्रयोग करता है भाई, 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, नहीं करता है भाई। इसके स्थान पर कितने ग्राम का बाट का प्रयोग करता है, 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। ठीक है, जबकि हम बोल रहे हैं 1200 ग्राम का, तो कितना ज़्यादा है भाई, कितने ज़्यादा है भाई, 800 से 1200, 400 ज़्यादा है। ठीक है, 400 बटा किस पे है, 800 पे, तो बटा 800 और गुणा 100 कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो निकल जाएगा और 4 से चला जाएगा 2 बार और 2 से 100 50 बार, तो हमारे पास 50% किया जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा भाई, ऑप्शन नंबर हमारे ए आ जाएगा। ठीक है, तो जो 1 किलोग्राम की स्थान पर हमने क्या ले लिया भाई, 1000 ग्राम ले लिया। ठीक है, और 1000 ग्राम बोला 20% लाभ पर मतलब भाई 100, भाई हम क्या लेते हैं 100 लेते हैं, तो 20% का लाभ हम 120 लेते हैं। ये 1000 है तो 1000 में 20% का मतलब 1200 ले लिया मैंने, कोई दिक्कत थोड़ी, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, और बोल रहा क्वेश्चन दे रहा है कि 1000 ग्राम के स्थान पर कितने बाट का प्रयोग करता है भाई, 800 ग्राम का स्थान प्रयोग करता है। 800 से 1200 कितने अधिक है भाई, 400 अधिक है, 400 बटा 800 कर दो और गुणा में 100 करो, तो हमारे कितना आंसर आ जाए, 50% आंसर आ जाएगा। कितना परसेंट आंसर आ जाए भाई, 50% आंसर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार करो नोट, आगे देखते हैं। आगे देखो भाई, 2 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है। बोलो 21,000 रुपये की राशि है, 20% अर्धवार्षिक दर से, कितनी दर है भाई, 20% की। तो हमारे पास दर कितनी है भाई, दर है वो कितनी है भाई, 20% है। ठीक है, और बोल रहा है अर्धवार्षिक है, क्या है भाई, अर्धवार्षिक है। तो अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है भाई हमारे भाई, अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है भाई, 20/2 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगी, 10% आ जाएगी, नहीं हो जाएगी। और 10% का मतलब क्या होता है भाई, 1/10 हो जाता है। 10% का मतलब 1/10 होता है। ठीक है, अब देखो आ क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा राशि द्वारा एक वर्ष में उपसित ब्याज की गणना करनी, तो हमें निकालना एक ब्याज की गणना। तो देखो भाई, एक साल में 2 अर्धवार्षिक ब्याज। ठीक है, एक साल में 2 अर्धवार्षिक ब्याज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई। भाई 10% का है, टोटल दर कितनी है, 20% है, जबकि हमारे पास कितनी है अर्धवार्षिक 10 है, तो 10 से 10 2 हो जाएगी, नहीं 10 से 2 हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 से 11 हो जाएगी और 10 से 11 हो जाएगी। दो मैंने क्या दी, 2 अर्धवार्षिक ब्याज ले लिया। ठीक है, और इनको गुणा करो तो हमारे पास कितना 100 आ जाएगा, और इनका करो तो 121 आ जाएगा। कितने अधिक है भाई, 21 अधिक है। कितने अधिक है भाई, 21 अधिक है। जबकि क्वेश्चन में क्या दे रखी है भाई, राशि दे रखी है, राशि कितनी दे रखी है भाई, कितनी दे रखी है भाई, 21,000 की दे रखी है। ये 21,000 की राशि दे रखी है, ये राशि है वो कितनी दे रखी है भाई, 21,000 की दे रखी है। 21,000 की ये राशि दे रखी है। ठीक है, तो ये कितने हो जाएगा, 210 से गुणा कर दो इसको भाई, 210 100 को 210 से गुणा करोगे तभी तो 21,000 आ रहा है। ठीक है, तो मैं 21,000 की राशि तो 210 से गुणा कर दूंगा इसको, तभी 21,000 आ जाएगा। हमारे पास जो अंतर कितने है 21 का है, तो इसको भी 221 से 210 से गुणा कर दो। ठीक है, गुणा 210 से कर दो, तो 21 को 21 से करो तो कितना है 441 का स्क्वायर होता है और 0 का 0 लग जाएगा। तो हमारे पास कितना है 4,410 रुपये आंसर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपके पास आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो दर दे रखी है, आधी दर को आधी कर दो और दो भाई आधी 10% की, एक साल की है भाई 20% है, तो अर्धवार्षिक 10% की हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 10% की 2 दर हो जाएगी हमारे पास, 10 से 11, 10 से 11। राशि कितनी दे रही, 21,000 की दे रही और अंतर हमें पूछा है, तो हमें क्या निकालना भाई, इनका अंतर निकालो तो 4,410 रुपये आंसर आ जाएगा। आगे देखो भाई, आगे 3 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोला 2800 और 7,560 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है।
ठीक है। एक तो कितना है 2800 है और एक है 7560 है। इनका क्या निकालना है हमें HCF निकालना है। ठीक है 7560 है ना, 7560 है उनका हमें क्या निकालना भाई HCF निकालना। इन दोनों संख्या को हमें क्या निकालना है HCF निकालना। तो ऑप्शन देखो भाई, ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। एक तो दे रखा 240 है, ठीक है, और एक दे रखा 360 है, एक दे रखा है आपके सी दे रखा है और 280 है और 120 है। 280 है और जो डी दे रखा है वो 120 है। अब ये 4 संख्या है और इन संख्याओं में इन दोनों संख्या में पूरा पूरा भाग किसका जाए। ठीक है तो एक बार देख लेते हैं हम किसका जाए भी, देखो ठीक है। तो 280 का देखे देखो एक बार, क्योंकि 280 ये है और ये 2800 है, तो पहली संख्या में भाग जा रहा है। ठीक है भाई देखो 2800 में तो 280 का भाग जा रहा है, 0 से 0 और 28 का भाग 10 बार चला जाएगा, तो इसमें तो जा रहा है। ठीक है इसमें देख लो भाई 7560 में 280 का भाग देख लो। ठीक है 0 से 0 चला जाएगा और देखो 7 तक काट दो, 7 चौके 28 और इससे कितने भाई 7 एकम 7 आ जाएगा और 7 आटा 56 आ जाएगा। ठीक है 108 बार जा रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 108/4 आ रहा है। और इसमें दे दो भाग कितनी बार जा रहा है, देखो 4 का भाग 2 बार जा रहा है, पीछे 2 7 चौके 28 इसमें भी जा रहा है। तो हमारे पास जो संख्या है वो कितनी HCF भाई है वो कितना है 280 आ जाएगा इसमें भाई। इस संख्या में भाग जा रहा है 2800 में जा रहा है, वो 7560 में भी 280 का भाग जा रहा है। तो हमारे पास कितना आ गया 27 आंसर, सॉरी 280 आंसर आ गया। ठीक है आगे देखो 4 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है किसी कस्बे की जो जनसंख्या है वो कितनी है भाई 2000 है। ठीक है तो जनसंख्या है वो कितनी है भाई 2000 है। ठीक है जनसंख्या है वो कितनी है भाई 2000 है। ठीक है आगे देखो इसकी जनसंख्या में पहले वर्ष से वो 0.2% की वृद्धि कर दी जाए। ठीक है तो मैं एक बार यहाँ करता हूँ, इधर करता हूँ कि 0.2% की वृद्धि, 0.2% की वृद्धि मतलब इसको परसेंट हटा दो। ठीक है और पॉइंट भी हटा दो तो क्या जाएगा हमारे पास 2 बटा देखो 0.2/100 आ जाएगा। परसेंट हटा तो 100 आ जाएगा और पॉइंट हटा तो 0 आ जाएगा। तो हमारे पास कितना है 1/500 आ गया और 500 पे 1 की वृद्धि करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा वृद्धि करनी। आगे देखो आगे क्या बोल रहा है, तथा दूसरे वर्ष में 0.4% की वृद्धि करनी है। तो दूसरे वर्ष में है वो कितने करनी है 0.4% की वृद्धि करनी है। ठीक है 0.4% की वृद्धि करनी है तो क्या आ जाएगा 0.4/100 आ जाएगा और इसको पॉइंट हटाओ तो नीचे 0 आ जाएगा। ठीक है तो हमारे पास 1/250 आ जाएंगे। देखो 4 का भाग 1000 में कितनी बार जा रहा है 250 बार जा रहा है। ठीक है अगला बोल रहा है कि तीसरे वर्ष में 0.4% की कमी करनी है भाई। इसको ऐसे निकालो, इसमें वृद्धि और कमी निकल जाएगी। ठीक है 0.4 यहाँ पे निकालो या यहाँ पे निकालो, आएगा 1/250 ही आएगा। ठीक है अब बोल रहा है कि 3 वर्षों के बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी निकटतम मान तक। ठीक है तो कितनी दे रखी थी जनसंख्या 2000 दे रखी थी भाई, 2000 दे रखी नहीं दे रखी थी। फिर बोल रहा है 0.2% की वृद्धि कर रहा है तो 500 पे 1 की वृद्धि, तो हमारे पास कितना हो गया भाई 500 1/500 हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे भाई 500 पे वृद्धि होती है तो 500 1 में हो जाएगी 500 1/500 हो जाएगा। फिर बोला 0.4% की वृद्धि करनी है तो 250 पे 1 की वृद्धि हो जाएगी 251 आ जाएगा और बटा 250 आ जाएगा। और आगे बोला 0.4% की कमी करनी है। 0.4% क्या करनी है अभी हमें कमी करनी है तो 250 पे कमी करो तो हमारे पास कितना 249 आ जाएंगे। हमारे पास कितना है 249/250 आ जाएंगे। कितना है 249/250 आ जाएगा। और इनकी काटा बेटी मचा दो, अब देखो 3 0 से 2 0 ये चला जाएगा और 1 0 ये चला जाएगा। ठीक है हमारे पास क्या बचा भाई देखो 2 गुणा 501 गुणा 251 गुणा 249 और बटा बचा हमारे पास कितना बचा भाई देखो 5 गुणा 25 गुणा 250। जब इसको आप सॉल्यूशन करोगे तो हमारे पास कितना आंसर निकल के आएगा भाई देखो 2003.96 आंसर आपके निकल के आ जाएगा। ठीक है जब ये बोल रहा है निकटतम मान तक निकालना तो निकटतम मान 2003.96 के निकटतम क्या आ जाएगा हमारे पास 2004 आ जाएगा। ठीक है जो निकटतम मान है वो कितना 2004 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर आपके आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपके सी आ जाएगा। ठीक है जो क्या बोल रहा है 3 वर्षों के बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी भाई, 3 वर्षों के बाद कस्बे की जनसंख्या है वो कितनी हो जाएगी 2004 हो जाएगी कस्बे की जनसंख्या। भाई देखो गुणा भाग आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है मैंने क्वेश्चन बता दिया है आपको भाई इसको आराम आपको पॉइंट में आप करते तो आपको थोड़ी कठिनाई होती थी, लेकिन मैंने पॉइंट हटा दिया और परसेंट बढ़ा दिया और फिर मैंने इसको ऐसे करते थे 1/500 आ गए और 1/250 आ गए और वृद्धि करिए दोनों पे वृद्धि, एक भी इस पर कमी तो 250 में 1 निकल गया तो हमारे पास कितने 249 बच गए। तो यही मैंने किया है और इनको गुणा भाग करो 2003.96 में आएंगे। जब ये बोला निकटतम मान तो निकलना 2004 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है आगे देखो 5 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है।
बोल रहा है 50% तथा 40% के दो क्रमागत बटों के समतुल्य एकल बटा होगा। ठीक है, दो क्रमागत बटा निकालना है। तो देखो भाई 100 रुपये था टोटल, और बोल रहा 50 का मतलब समतुल्य मतलब छूट दे दी गई, तो हमारे पास कितने बचे? 50 बटा 100 हो जाएंगे। और एक कितने की छूट दी हुई हमारे पास? एक 40 की दी, तो 100 पे 40 की छूट दी थी, तो हमारे पास कितने बचे भाई? 60 बचा, 60 बटा 100 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 0 से 2 0 चला गया, और 2 0 से 2 0 चला गया, तो हमारे पास कितना आ गया? हमारा टोटल कितना है? 5 30 आ गए, तो 30% आ गए। टोटल कितना भाई? 100 में से 30 गए, तो हमारे पास एकल बटा कितना आ जाए भाई? देखो एकल बटा, तो 100 में से 30 चला गया, तो हमारे पास कितना आ जाए? 70% आंसर आ जाएगा। कितना जब 100 में से 30 चला गया, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? 70% आंसर आ जाएंगे। ठीक है, आइए समझ में, एक बार करो नोट। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, ऐसे इतने आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपके SSC GD में। एक बार करो नोट। आगे देखो भाई 6 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है? बोल रहा है एक आदमी अपनी यात्रा में एक तीय दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, अगली एक तीय वो 60 किलोमीटर प्रति करता है, और अंतिम एक तीय है वो दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तब पूरी यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत चाल निकालने में क्या निकालनी है? औसत चाल निकालनी है। ठीक है, और क्या क्या दे रखा है? 30 से 60 है और 40 किलोमीटर दे रखा है। ठीक है, एक 30 किलोमीटर दे रखा है, एक 40 किलोमीटर दे रखा है, और एक 60 किलोमीटर दे रखा। तो इन तीनों से कटने वाली संख्या ले लो। कौन सी ले लो भाई? भाई देखो इन तीनों से कटने वाली संख्या ले लो। कौन सी ले लो? 30 40 और 60 से कटने वाली संख्या आपकी कौन सी आ जाएगी भाई? आपकी 120 आ जाएगी। ठीक है, तो मैं 120 ले लेता हूँ। 120 और 120 तीन संख्या ले ली। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि एक तीय यात्रा करता है। कितनी करता है भाई? एक तीय यात्रा करता है। ठीक है, तो मैंने कितनी ले ली भाई? इन तीनों से करने वाली जो एक संख्या है वो कितनी ले ली भाई? 120 किलोमीटर ले ली। 120 किलोमीटर की तीन ले ली। ठीक है, जब ये कितनी दूरी है? एक ही फिर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की है। ठीक है, और ये कितनी चलती है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। तो हमें क्या बोल रखा है क्वेश्चन में कि औसत चाल निकाली। तो औसत चाल बराबर हमारे पास क्या होता है भाई? देखो दोस्तों, औसत चाल हमारे पास क्या होती है भाई? देखो कुल दूरी बटा समय होता है। ठीक, और कुल दूरी बटा समय होता है, नहीं होता है भाई? जो कुल दूरी है वो कितनी आ जाएगी? देखो 360 आ जाएगी। नहीं देखो 120 ये है, 120 ये है, 120 ये है, तो हमारे पास कुल दूरी है वो कितनी आ जाएगी? 360 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? ठीक है, और बटा में क्या दे रखा? समय बराबर क्या होता है भाई? दूरी बटा चाल होता है। जो दूरी कितनी है भाई? 120 है, 120 बटा 30 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में कितनी है? 120 बटा 40 हो जाएगा, और प्लस में 120 बटा 60 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो 360 अब जोड़ बाकी आपको करना आना चाहिए। ठीक है, 360 और नीचे क्या बच गया भाई? देखो इसमें क्या लगेगा? एलसीएम 120 ले लोगे। सॉरी, कट रहे हैं। देखो 3 से 4 बार जा रहा है, 4 से 3 बार जा रहा है, और 6 से 2 बार जा रहा है। तो नीचे क्या बच गए? 4 3 और 7, और 7 और 2 9 बच गए। ठीक है भाई, देखो नीचे कितने बच गए? 4 3 7 और 2 9 बच गए। तो हमारे नीचे बच गए 9, और 9 का भाग दे तो 360 में तो कितनी बार जा रहा है भाई? 40 आ रहा है। तो हमारे पास कितने की जो अंतर है वो औसत चाल है। औसत चाल हमारे पास कितनी आ जाएगी? 40 किलोमीटर आ जाएगी औसत चाल। जो औसत चाल है वो कितनी आ जाएगी? 40 किलोमीटर हमारे पास आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपके ए आ जाएगा। तो उसने क्या पूछ रही है? औसत चाल पूरी, औसत चाल हमारे पास 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ। 3 ले लो भाई, तीनों से करने वाली ऐसे संख्या ले लो। 120 20 3 मैंने ले ली। ठीक है, फिर बोल रहा है एक 3 लेनी है, तो एक इनका काट दो, पूर्ण भाग करो, 40 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखो भाई 7वां क्वेश्चन क्या बात कर रहा है? बोल रहा है ए किसी कार्य को 6 दिन में तथा बी उसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, जो ए है वो किसी कार्य को 6 दिन में कर रहा है, और जो बी है वो उसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है। तो सीधे बात है भैया, जब भी ए और बी पूछे दिन का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ए है वो 6 काम 2 कितने करता है? 6 का भाग 12 में दे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएंगे, और 2 12 का भाग 12 में दोगे तो 1 आ जाएगा। ये बी है वो 1 काम करता है, ए है वो 2 काम करता है। आगे देखो, आगे क्या क्वेश्चन में पूछ रखा है? वे एकांतर दिन पर कार्य करते हैं। वो क्या करते हैं? ये दिन छोड़ के ये दिन काम करते हैं एकांतर क्रम में। और बी कार्य आरंभ करता है। जो बी है वो कार्य क्या करता है भाई? आरंभ करता है। बी और ए आ जाएगा, पहले ए नहीं आएगा, पहले बी आएगा। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? बी कार्य पहले करता है, आरंभ करता है। तो इस प्रकार कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो इस प्रकार जो कार्य है वो कितने दिन में पूरा होगा भाई? बी का कार्य कितना है भाई? 2 है, ए का कार्य 1 है। टोटल कितना कार्य हो गए भाई? 3 कार्य हो गए। और कुल कितने काम हो गए भाई? एक काम ये, एक काम ये, कितने काम हो गए भाई? 2 काम हो गए। जब ये बोल रहा कितने कार्य हैं? टोटल 12 कार्य हैं। तो जब ये बोल रहा 3 कार्य है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया भाई? 4 आ रहे हैं। तो कितना कार्य है भाई? 12 कार्य है, और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने दिन आ जाएंगे भाई? 8 दिन आ जाएंगे। तो 2 काम है वो कितने दिन में करेंगे भाई? 8 दिन में करेगा। तो हमारे पास कितने आंसर आ जाएंगे? 8 दिन आंसर आ जाएगा।
जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस करोगे तो आपके आराम से क्वेश्चन आपके 20 में से 20 टोटल सही हो जाएगी, पूरी गारंटी है। आराम से 40 नंबर आ सकते हैं, आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, डेली इतनी पूछते हैं छोटे, कोई एक दो क्वेश्चन आपको घुमाने वाला आता है और बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन यही पूछते हैं, ठीक है। आगे देखो 8 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है। बोल रवि तथा यश किसी कार्य को एक साथ मिलकर 15 दिन में करते हैं। 2 लड़के हैं, एक का नाम रवि है, ठीक है, एक का नाम यश है, और जो दोनों हैं वो साथ मिलकर कितने दिन में काम करते हैं? 15 दिन में एक काम करते हैं। कितने दिन काम करते हैं दोनों साथ मिलकर? 15 दिन काम करते हैं। आगे क्या बोल रखा है? यदि रवि की कार्य क्षमता यश से 3 गुणी है, जो रवि की कार्य क्षमता वो यश से 3 गुणी है, तो यश की 1 होगी तो रवि की 3 गुणी हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल कितनी हो जाएगी भाई हमारे पास? टोटल कितने? 3 और 1 4 हो जाएगी। 3 दोनों कितनी कार्य क्षमता हो जाएगी? 4 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ठीक है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? तो रवि अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो रवि अकेला कितने दिन में करेगा भाई? देखो 15 और 4 कितने हो गए भाई? देखो 60 काम हो गए टोटल भाई। 60 काम हो गए, नहीं हो गए भाई? 15 दिन ये है और 4 ये, कितने दिन काम हो जाएगा भाई? 60 दिन काम हो जाएगा, ठीक है। आगे बोल रहा है रवि की कार्य क्षमता निकालने, क्या बोल रहा है भाई? रवि की, तो रवि अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में कर लेगा, तो ठीक है। तो रवि अकेला, जो रवि अकेला कार्य करेगा वो कितने दिन में करेगा भाई? देखो टोटल काम कितने हैं भाई? टोटल 60 काम है, ठीक है। जब ये बोल रहा रवि कितने काम कर रहा है भाई? 3 काम कर रहे हैं, नहीं कर रहा है, तो हमारे पास भाग तो कितने आ जाएंगे भाई? 20 दिन आंसर आ जाएंगे। कितने दिन आंसर आ जाएंगे? 20 दिन आंसर आ जाएंगे। 3 का भाग 60 में कितनी बार जा रहा है? 20 बार जा रहा है, तो 20 दिन हमारे पास आंसर आ जाएंगे। तो दोस्तों इतने तक इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देख लो आप खुद, देखो आप खुद एनालिसिस करके देख लो कितने इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। करो नोट एक बार। आगे देखो इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बोल रहा है एक नौका की चाल है वो धारा की दिशा में तो 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जबकि धारा की विपरीत दिशा में वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मैंने पहले भी बताया, जब भी धारा की दिशा में पूछ लेते हैं क्वेश्चन, तो देखो धारा की दिशा में पूछ लेते हैं तो हमें क्या लेना है भाई? धारा की दिशा में पूछ ले तो हमें क्या लेना भाई? एक्स प्लस वाई लेना है। और जब धारा की विपरीत दिशा पूछ लेते हैं, क्या पूछ लेते हैं दोस्तों? विपरीत पूछ लेते हैं, विपरीत दिशा, तो हमें क्या लेना है भाई? एक्स माइनस वाई लेना है, ठीक है। अब देखो धारा की दिशा कितनी है? एक्स प्लस वाई है, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई, और कितनी देर की धारा की दिशा कितनी है भाई हमारे पास? 13 किलोमीटर दे रखी। कितनी देर की भाई? 13 किलोमीटर दे रखी। जो कि विपरीत कितनी है भाई? एक्स माइनस वाई, दोनों को ऐड कर दो तो इसकी कितनी देर की? 8 किलोमीटर दे रखी है, 8 किलोमीटर दे रखी है। इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे क्या आ जाए? वाई से वाई निकल जाएगा, और एक्स और एक्स कितने हो जाएंगे? 2x हो जाएंगे। उधर कितने हो जाएंगे? 13 और 8 21 हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्स बराबर हमारे पास कितने हो जाएंगे भाई? देखो 10.5 आ जाएंगे। तो एक्स का मान है वो कितना आ जाएगा? 10.5 आ जाएगा भाई। आएगा नहीं आएगा? 2x का भाग 2 का भाग दे दो 21 में, तो कितनी बार जा रहा है भाई? 10.5 बार जा रहा है, ठीक है। तो एक्स का मान है, पहले 1 नंबर समीकरण में रख दो, ठीक है। तो एक्स का मान है, एक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। 1 में रखने पर देखो 1 में रखोगे क्या आ जाएगा हमारे पास? वही बराबर क्या आ जाएगा? जो आएगा वही हमारे मान आ जाएगा। तो देखो एक्स क्या है भाई? एक्स प्लस वाई बराबर 13 दे रखा है, तो एक्स का मान 10.5 है, 10.5 प्लस वाई बराबर 13 दे रखा है, और जो वाई बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना आ जाएगा? 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। तो हमारे पास कितना है? देखो 13 में से 10.5 निकालो तो हमारे पास कितना आ जाएगा? देखो 11 और 2 13 और 0.5 का 0.5 लगे 2.5 आंसर आ जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? तो धारा की गति कितनी होगी? तो धारा की गति कितनी होगी भाई? 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी आपकी। ये क्या आ जाएगा? आपके आंसर आ जाएगा। देखो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, थोड़ा आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। करो नोट एक बार। आगे देखो भाई 10 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है। बोटा अर्धगोला है, उसका आयतन निकालना है, और जिसकी व्यास है वो कितना दे रखा है भाई? 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो हमें व्यास कितना दे रखा है भाई दोस्तों? 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसकी त्रिज्या ये हो जाएगी भाई, व्यास की हमेशा आधी होती है त्रिज्या, तो कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। और हमें क्या निकालना है दोस्तों? अर्धगोले का आयतन निकालना है, ठीक है। तो ऐसे मैंने क्वेश्चन बहुत सारे करवा दिए हैं, ठीक है। अर्धगोले का आयतन क्या फॉर्मूला होता है भाई दोस्तों? 2/3 पाई आर क्यूब होता है। 2/3 का 2/3 लिख दो, और पाई का मान 22/7 लिख दो, और आर क्यूब दे रखा है, तो आर कितना है? 6 है। 6 गुना 6 आ जाएगा। और जब इसको आप सोल्व करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? देखो 452.57 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना 452.57 cc आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या देगा? देखो सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो व्यास दे रखा 12 सेंटीमीटर दे रखा, त्रिज्या हमारी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। और अर्धगोले का आयतन लगाना 2/3 पाई आर क्यूब, और गुणा भाग आपको करना आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसको काटा पीटी बचाओगे तो 3 से 2 बार चला जाएगा, और 22 को 2 से करो 44, और 6 को 6 से करो 36, 36 को 2 से करो 72, फिर 7 का भाग लगा देना तो हमारे पास 452.57 सेंटीमीटर आंसर
आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज हमने 10 क्वेश्चनों की बात की, छोटे छोटे क्वेश्चन थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछते रहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इनके एनालिसिस करते रहो और साथ साथ में प्रैक्टिस करते हो, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी और आपको 40 में से 40 नंबर लाने कोई नहीं रोक सकता आपको। ठीक है, ऐसे साथ साथ में मेहनत करते जाओगे तो कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।